हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए ये अभी हम अरबाज के रूम में हैं और दिल्ली में हैं और हमारी बस है रात के 10:30 बजे। हम यहाँ से शिमला जाएंगे अयाज के पास। तो बस हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सामान पैक हो गया है और बस ये नहाए थे तो ये साबुन का जो डब्बा है, सोप केस, ये रखना था तो सूखा भी नहीं था तो बस वही रख रहे थे। और अरबाज गए हुए हैं कॉलेज, बस आते होंगे और उसके बाद हम रात शाम में निकल जाएंगे। और ये देखिए वक्त हो गया था, रात का 9 बज गया था। हम लोग 9 बजे निकल चुके थे क्योंकि मार्जिन लेके चलना पड़ता है, कभी ट्रैफिक वगैरह हो जाए तो आपको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि टाइम रहे। तो बस हम लोग वैसे ही निकल गए थे और फिर पहुंचने में भी टाइम लगता है। ISBT बस स्टैंड जो है, हम लोग करीब करीब पौन पौन घंटा आधा घंटे से करीब से लग गया था और फिर हम बस स्टैंड पहुंच चुके थे। और ये देखिए हमारी बस है और लग चुकी थी। हम लोग ने फिर सामान भी रखवा दिया इसमें डिक्की में। बस ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, एक सूटकेस और एक बैग था और अरबाज थे साथ में और ये छोड़ने आए थे हमें। और ख़राब लग रहा था लेकिन कि चलो इतने दिन अरबाज के साथ रहे, घर पे भी रहे, फिर अभी साथ में यहाँ रह लिए दिल्ली में। और अब जिस तरह हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, उस तरह से उनको भी लगता है कि यार हम भी अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। एक ज़माना रहता था जब बच्चे साथ होते थे हमेशा, उनको भी लगता होगा कि हम लोग कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन अब ये वक्त है कि सबको अलग अलग होना ही होगा। और और हम बस में भी बैठ गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत ही 5 मिनट बचा था छूटने के लिए से। अरबाज खड़े हैं बाहर और बस छूटने वाली है और ये देखिए छूट भी चुकी थी। और फिर बस स्टैंड से अभी निकली नहीं, फिर रोक दिया था, फिर बाहर अब निकल रही है। और हमने इस 10:30 बजे वाली इसलिए चुना क्योंकि और भी थी पहले, लेकिन 7-8 बजे वाली से जो जाते तो वो 5 बजे करीब पहुंचती तो फिर मुश्किल होता। और ये देखिए ये ढाबा है और काफ़ी अच्छी जगह थी जहाँ रोका था 12:30 बजे करीब। तो वहाँ पर खाने के लिए से लोगों को, सबने तो खाया लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि हाँ ऐसा था ना कि रात का सफ़र होता है तो हल्का ही रखना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। तो बस हमने नहीं लिया, जो भी लेके निकले थे घर से तो बस वही था। और फिर हम लोग ये रात के करीब 4 या 5 बज रहा होगा तब हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद थोड़े दूर आगे निकलने के बाद करीब ये शिमला का जो मोड़ होता है, घाट होती है, वो स्टार्ट हो जाती है और करीब करीब 3 घंटे करीब ये मोड़ रहता है। और जिसको जैसे तकलीफ़ होती है वो मीटिंग वगैरह की घाट में, तो वो उनके लिए बहुत परेशानी होती है बस में। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं है, हम सफ़र कर लेते हैं और उतना भी देर नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को होता है कि थोड़ा सा घाट नहीं होता कि उनको वोमिटिंग होने लगती है। और ये सुबह सुबह का वक्त है, 6 बज गया था करीब। और साथ में ये था कि सुबह उनको अयाज़ को भी हमें लेने आना था, तो अयाज़ हमें लेने आते तो उनके लिए से भी आसानी हो जाती कि उनको भी जैसे बस वगैरह पकड़ के आना पड़ता है, इसलिए मुश्किल होती है। अयाज़ आ गए थे, फिर हम 8 साढ़े 8 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। और ये अयाज़ के रूम का है, बाहर से दिखता है इस तरह से और मौसम अच्छा था उस टाइम तो। और उसके बाद से लेकिन फिर मौसम ख़राब हो गया। तो बस ये हम लोग फिर अयाज़ सुबह का टाइम में फिर बाद में नाश्ता वगैरह लेने गए थे। और नाश्ता लेने गए थे तो फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा समेट देते हैं इनका बेड वगैरह जो पड़ा था, बिस्तर हम लोग ओढ़ के बैठे थे। नहीं जाती, मम्मी भीग जाएगी, बहुत तेज़ बारिश है भाई। हाँ छुट्टी होती है तो भी नहीं जाते बच्चे हम लोग। हाँ। और ये देखिए फिर हम लोगों के लिए से जो टिफ़िन आता था अयास का, तो रात का टिफ़िन आया था, हम लोग ने शाम में नाश्ता कर लिए थे तो यही एक टिफ़िन में हम लोगों का दोनों का हो गया क्योंकि हमने फिर नहीं मंगवाया। देखिए यहाँ इतना अच्छा अंडा पराठा मिलता है और ठंड के हिसाब से तो यहाँ और ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी टेस्टी भी बनता है, काफ़ी मज़ा आ जाता है खाने में। ठंडी ठंडी में इस तरह से अंडा पराठा खाना काफ़ी मज़ा आता है।
हम लोग विशाल मेगा मार्ट जा रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। और ये अयाज के रूम से बिल्कुल नज़दीक में ही है, पैदल ही जाते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। और फिर हम लोग, और मौसम भी अच्छा था, दूसरे दिन का था तो खुल गया था मौसम, ऐसा कुछ मौसम ख़राब नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता। हमारे पास भी तो था ना यही वाला, ले रहे तो ले लो। हाँ ये है ना, ये स्लीपर। ये तो फिर थोड़ा हार्ड लग रहा है, बहुत सॉफ्ट। ये पैक वाला अच्छा होता है ना, बस बहुत गर्म होता है। वो अच्छा लगता है पहनने में। मैं ये बास्केट कितने की आती है? ये बास्केट और ये जो विशाल मेगा मार्ट है ये नीचे पे है, और तलघर जैसे होता है वैसी तरह होता है, और ऊपर में रोड होती है जाने के लिए से। और फिर इस तरह से हम लोग ने जो भी है घूम फिर के, वैसे तो हम लोग पहले भी घूमे थे लेकिन और घूम के ले लिया जो भी चीज़ लेना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया से पूछे और कुछ लेना है ले लो तो नहीं, मना कर दिए, कुछ नहीं चाहिए अभी तो। ऐसा नाइट बल्ब वगैरह ऐसा कुछ थोड़ा बहुत था, वही लेना था। और ये जा रहे हैं आज कॉलेज, और हुआ ये कि हमारे लिए नाश्ता ले आए, उनने भी किए, हमने दोनों ने किए। और कह रहे थे कि मेरी वीडियो क्यों बना रही हैं, चिढ़ जाते हैं बच्चे कि ना बनाएं। फिर हम लोग ने नाश्ता अंडा पराठा किया, उसके बाद वो तो चले गए। फिर हमने पूरा सामान समेटने का काम किया, हमने कहा चले आज सफाई कर लेते हैं, पोछा वगैरह भी लगा लेते हैं। यहाँ इतना सर्दी ठंडा होता है कि कुछ और, जिस तरह से इनके पास में वॉशिंग मशीन नहीं है, जो घर वाले होते हैं फैमिली वाले तो उनके पास वॉशिंग मशीन होती है तो कपड़ा जैसे ड्राई हो जाता है, ड्रायर में सुखा लेते हैं। अब इनके पास नहीं है तो इनका जैसे लोअर वगैरह है, जो भी कपड़ा है वो काफ़ी टाइम लगता है उनको सूखने में, धूप भी नहीं रहती है, कभी भी कोई भी मौसम रहता है। जिस तरह से अभी धूप निकली है अगर, तो आपको थोड़ी देर नहीं होगा कि बादल हो जाएगा, धूप नहीं रहेगी, कभी बारिश हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी ऐसी बारिश होएगी, लेकिन होती रहेगी। इस तरह से मौसम रहता है पूरे टाइम में, तो कुछ कह नहीं सकते अयाज, इसलिए हमसे बार बार कहते थे कि मम्मी आप जल्दी आ जाइए, अभी मौसम बहुत अच्छा है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगी। और हमेशा हम जब भी आए तो काफ़ी ठंड में आए, इसी बार है जो हम थोड़े से इस मौसम में आए हैं तो गर्म कपड़ा ना भी पहने तो चल जाता है, नहीं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि ब्लैंकेट वगैरह से निकल के बाहर कुछ काम करे, बिल्कुल नहीं, इस तरह से रहता है। बच्चे यह है कि यहाँ जो रहने वाले होते हैं उनकी हैबिट में आ जाता है और वो बचपन से रहते हैं। अब अयाज भी है तो थोड़ा सा इनको रहते रहते आदत हो गई है तो वो चल जाता है। और जो भी सामान इनका फैला हुआ था तो उसको जमा दे रहे हैं, कि जगह भी नहीं होती, थोड़ा सा जगह सामान रखने की दिक्कत होती है। ये पहले हम लोगों का इरादा था कि इंडक्शन ले लो, लेकिन हुआ ये कि इंडक्शन रखेंगे कहाँ, बस यही जगह है जो यहाँ, तो यहाँ पे इंडक्शन रख देंगे तो दूसरी चीज़ कैसे रखेंगे, या टेबल रखने की जगह नहीं है। ऐसे तो रूम बहुत अच्छा है कि आप कुछ ना बनाएं करें तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए से नहीं है। फिर इंडक्शन लेते तो फिर वो रखना पड़ता, बर्तन रखने होते हैं, तो इस तरह से फिर हम लोग ने कैंसिल कर दिया। नहीं तो ये था कि चलो कभी दूध है, अंडा बॉईल करना है, इस तरह से कुछ चीज़ें, कभी कॉफ़ी बना लिया, तो ये सब चीज़ें हो जाती। चलिए ठीक है, हमने कहा रहने दो, जैसा भी अभी 6 महीने और भी है इनको यहाँ पर, तो अब रहेंगे। और फिर ये देखिए हमारा सूटकेस था तो हमने कहा हमारा सामान पड़ा हुआ था तो उसे हम समेट के रख देते हैं एक ही उसमें, तो सही रहेगा, नहीं तो इधर उधर फैला रहेगा। अयाज गए हैं कॉलेज और हमने कहा कि चले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा जो समेट देते हैं। यहाँ तो ऐसा है बिस्तर तो वैसे ही पलंग पे पड़ा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर तो ब्लैंकेट वगैरह उसी में रहना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप तहा के रख दिया और फिर आपको यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे अपने तरफ उधर होता है कि ठंडा नहीं होता, गर्म होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, पूरे टाइम ही आपको ठंडी लगती रहेगी। चलिए कम से कम ये है कि बाहर तो धूप है, इससे पहले जब हम आए थे तो काफ़ी गर्म हो, मतलब काफ़ी ठंडा होता था, और अभी है कि ठीक है मौसम, कि आप ऐसा खुले भी रह लेते हैं थोड़ी देर। और अयाज का कॉलेज था आज तो ज़रूरी था इसलिए गए हैं, कल नहीं जाएंगे। और जो बेडशीट है हमने बिछाया नहीं है, क्योंकि इनकी जो बेडशीट थी एक हम लोग ने सिंगल लिया था,
क्योंकि हमको पता नहीं था कि डबल बेड मिलेगा। पहले तो यही सोचा था कि सिंगल होगा, लेकिन डबल था। तो खैर उन्होंने वैसे ही कहा कि क्योंकि हम लोग ने नई लेके आए थे तो फिर सिंगल सिंगल डबल बिछा लेते थे। तो हमने कहा कि चले ले आएंगे, तो आज हो सकता है कि हम बेडशीट लेके आएँ इनके लिए और तब फिर बिछाएंगे। और इस तरह से इनका रूम में काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो बारिश की वजह से शीत हो गई है, सीलन कहते हैं, वो हो गई है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी धूप तेज़ हो जाएगी या धूप रहा करेगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये आए हुए थे जब 2 महीने के लिए से, तो रूम बंद था, तो इस वजह से और थोड़ा सा सिताए जैसे हो गया था, क्योंकि बाजू में ही गली है तो वहाँ से पानी वगैरह का जो भी होता है तो इसलिए शीत रहती है। नीचे जो ये कबर्ड है, इस कबर्ड में तो बिल्कुल भी मतलब नीचे के हिस्से में बिल्कुल भी कुछ सामान नहीं रख सकते। और जो भी अलमारी वगैरह है तो उसको खुला रखते हैं क्योंकि बंद बंद में शीत ना हो जाए। बाकी है काफ़ी अच्छा। नहीं तो यहाँ तो इतना नीचे नीचे, इतने नीचे नीचे रूम होते हैं कि 100-200 सीढ़ियाँ तो आपको चढ़ना होता है जब जाके आप ऊपर पहुँचेंगे। तो ये इनका रूम में ऐसा नहीं है, बस 20 सीढ़ी, कम से कम 20 सीढ़ी होगी जो चढ़ना होता होगा। नहीं तो काफ़ी अच्छा। और निकलते के साथ मार्केट है, संजोली मार्केट हो जाता है। तो बस इस तरह से काफ़ी अच्छा है। अब जब तक के भी रहेंगे अब यही रूम में रहना है। तो कहा भी था हमने कि अगर ऐसा कुछ हो तो चेंज कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ मिलना। बस ऐसे ही मिलता है, तो कहाँ बच्चा इतनी नीचे ऊपर नीचे जाता रहेगा। पोछा लगाने के लिए बाल्टी ले आए, इसमें पोछा लगा देंगे। छोटा सा रूम है, 1-2 बार में ही पोछा हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हाँ लेकिन यह है कि थोड़ा सूखने में टाइम लगता है क्योंकि गर्म मौसम होता है तो जल्दी सूख जाता है। अब पंखे नहीं होते यहाँ पर। हुआ ये कि जैसे इनकी 2 रज़ाइयाँ थी, जब हम लोग ने 2 रज़ाइयाँ लिए थे, 2 ब्लैंकेट लिए थे कि कभी एक्स्ट्रा कोई भी आ जाता है, जैसे अरबाज़ आए थे, हम आते हैं, तो 1 रज़ाई 1 ब्लैंकेट एक्स्ट्रा इसलिए रखे थे। और लेकिन ये है कि अभी यूज़ में नहीं, इधर उधर पड़े रहती है और इसको रखने के लिए जगह नहीं है। हमने अयाज से कहा कि चलो सूटकेस में देखना उठा के रख देंगे उसमें, तो वो सही रहेगा। 1 रज़ाई को भर रखो, 1 को अंदर रख देंगे। देखते हैं किसी दिन अयाज के साथ मिलके वो 1 रज़ाई को रख देंगे। हम अपने कपड़े धोने के लिए सोचते हैं कैसे करें, क्योंकि सूखना तो 4 दिन होता है, 4 दिन में सूखते हैं। सोचिए ऐसा है, अभी तो बिल्कुल बारिश, और जब हम आते हैं जब ऐसे ही मौसम होता है कि बारिश ही रहती है। अभी हम जिस दिन से आए उस दिन से रोज़ थोड़ा बहुत बारिश हो ही रही है। थोड़ा सा छतरी लेके फिर निकल भी जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। अब देखिए थोड़ा सा बाथरूम में फ़िनाइल वगैरह डाल के सफाई कर देते हैं और उसके बाद नहा लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों की वीडियो तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम बाहर रहते हैं तो हो नहीं पाता, कभी कभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि आप हमारे में ना आए, आप ज़रूर आइए। हम आपके वीडियो पे आएंगे जब भी मौका मिलेगा। जब कभी किसी के वीडियो पे जाते हैं, कभी किसी के इसमें जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।